अभी ईरान के हमले के बस कुछ ही घंटे गुजरे हैं और उधर दूसरी तरफ इजराइल ने अपना इंतकाम लेना भी शुरू कर दिया है। आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को बारूदी धमाके से नेस्तनाबूद कर दिया और उधर इजराइल ने पूरी फोर्स के साथ अब ईरान और उसका साथ दे रहे दुश्मनों को सबक सिखाने का भी ऐलान कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपने बहुत बड़े बयान में कहा कि मामला अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है और अगले 48 घंटे ईरान पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान की राजधानी तेहरान पर एटम बम गिरने वाला है? घंटे यही डेडलाइन है युद्ध की, आर पार के युद्ध की। इजराइल अपने दुश्मनों को वक्त बताकर मारता है, संभलने का मौका भी नहीं देता है। हमास के हमले के महज 72 घंटे बाद इजराइल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन ईरान के पास उतना टाइम भी नहीं है। क्योंकि रेडी हो गई मिसाइल, 48 घंटे में बदला लेगा इजराइल। तेहरान में जेरिको का धमाका, ईरान का बचना नामुमकिन। मोसाद का ऑपरेशन घर में घुसकर बदला। 48 घंटे बाद खाड़ी में एटमी यलगार। ईरान ने बारूदी ट्रेलर दिखाया है। इजराइल इंतकाम की पूरी पिक्चर के लिए तैयार है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल की पावर दिखाई है। इजराइल एयर पावर का मोस्ट शॉकिंग शो दिखाएगा। ईरान ने इजराइल पर हमले की हिमाकत दिखाई है। इजराइल इंतकाम का इतिहास दोहराएगा। ये युद्ध अब किसी के रोके नहीं रोक सकता। ये बारूदी विध्वंस अब किसी के टाले नहीं टल सकता, क्योंकि ये युद्ध इजराइल के वजूद का है। क्योंकि ये युद्ध एक ऐसे मुल्क के खिलाफ है जिसे इजराइल का इस दुनिया में होना ही बर्दाश्त नहीं। सही समझ रहे हैं आप। ईरान को इस धरती पर इजराइल की मौजूदगी खटकती है, इसलिए ये जंग आर पार के मोड़ तक जाएगी। इजराइल इसके लिए तैयार बैठा था, मौका ईरान ने दे दिया है। 300 विस्फोटक हथियारों से हमला कर ईरान ने इजराइल को युद्ध के मैदान में बुलाया है। दुनिया जानती है कि जब भी इजराइल जंग शुरू करता है तो खत्म अपनी शर्तों पर करता है। इजराइल क्या क्या करने जा रहा है? तेहरान में टेरर क्यों है? ईरान इजराइल टकराव की लास्ट स्टेज क्या होगी? इसकी अटकलों ने दुनिया भर को थर्रा दिया है। इजराइल के हथियारों की काट किसी के पास नहीं है। इजराइल जैसे सोल्जर बहुत कम सेनाओं के पास है। इजराइल के सबसे खूंखार और शातिर खुफिया कमांडो मोसाद भी जंग के लिए तैयार है। इजराइल फुल फोर्स में अटैक मोड में आने वाला है। ईरान के पास डेडलाइन भी महज 48 घंटे की है। इस टाइमलाइन के बाद क्या हो सकता है, इसे समझना है तो पहले ये जानिए कि इजराइल के लिए ईरान को निशाना बनाना कोई आसान काम नहीं। पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं। ये इजराइल और ये इराक, दूरी बहुत ज्यादा, तकरीबन 1800 किलोमीटर से ज्यादा, लेकिन अटैक किया है इजराइल पर एक साथ 300 ड्रोन से अटैक किया गया। हालांकि इस बीच इजराइल का दावा है कि हमने 99% ड्रोन्स को मार गिराए हैं। क्रूज मिसाइलों और सुपरसोनिक मिसाइलें दागी गई, 200 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन चलाए गए, 110 जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइलें छोड़ी गई, जबकि 36 क्रूज मिसाइलों से वार किया गया। ये इस वक्त जो मैप आपके सामने है, ये हम आपको मैप इस वक्त भी दिखा रहे हैं कि इराक ने कैसे इजराइल पर हमला किया है। दावा अलग अलग है, आंकड़ा सैकड़ों में है। हालांकि इजराइल का इस बीच दावा यह है कि हमने 99% से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराए हैं। तो अभी ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, अभी खत्म नहीं है। अभी भी स्थिति बहुत भयावह है और आने वाले वक्त में हो सकता है अगला 24 घंटा या 48 घंटा और भारी पड़ने वाला है। ऐसे हालात में इजराइल ईरान को सबक कैसे सिखाएगा? ये युद्ध हुआ तो लड़ा कैसे जाएगा? जवाब सीधा है, युद्ध तकनीक का होगा। लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की टक्कर होगी। युद्ध के नतीजे आसमानी लड़ाके ही तय करेंगे।
इजराइल जिन हथियारों से ईरान को दहलाने की तैयारी में है उसकी विध्वंसकारी डिटेल आपको बताते हैं। एक जंगी जेट से इजराइल युद्ध का फैसला कर सकता है। एक मिसाइल से इजराइल ईरान को धुआं कर सकता है। बस इसी के बारे में पहले जानते हैं। दुनिया का सबसे घातक जंगी जेट माना जाने वाला ये मेड इन अमेरिका F-35 इजराइल के पास है। F-35 स्टेल्थ फाइटर की खासियतें देखिए। F-35 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उड़ान भर सकता है। F-35 वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग में सक्षम। F-35 कोई भी रेडार इसे नहीं पकड़ सकता। F-35 किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। F-35 जमीन हवा में टारगेट को नष्ट करने में सक्षम। F-35 910 किलो के 6 बम लेकर उड़ सकता है। F-35 का बेड़ा ईरानी तबाही का सबब बन सकता है। वहीं ईरान जिस मिसाइल पावर की धौंस जमाता है उसके मामले में इजराइल भारी पड़ता है। इजराइल की एक मिसाइल ही ईरान में खूनी कोहराम मचा सकती है। नाम है जेरिको मिसाइल। इजराइल ने इस मिसाइल पर 1960 के दशक में काम शुरू कर दिया था। मिसाइल का नाम वेस्ट बैंक में मौजूद बाइबिल शहर के नाम पर रखा गया था। जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल शुरू में फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट के सहयोग से बन रही थी। बाद में इजराइल ने इसे अपने दम पर तैयार किया। मौजूदा समय में जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल के 3 सिस्टम इजराइल के पास हैं। इसकी क्षमता 4800 से 6500 किलोमीटर तक है। पूरा ईरान इजराइल की एक मिसाइल की जद में है, यानी ट्रिगर तेल अवीव में दबेगा और बारूदी जलजला ईरान में उठेगा। अपनी धरती से ईरान को दहलाने तक ही इजराइल नहीं रुकेगा। ईरान में घुसकर भी इजराइल सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देगा। हालांकि इसका स्टाइल अलग हो सकता है। जैसे कि इजराइल ने ऑपरेशन ओपेरा चलाकर इराक के परमाणु रिएक्टर पर हवाई हमला कर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इराक के ओसी राक परमाणु रिएक्टर खत्म करने के लिए इजराइल ने F-16 जेट उड़ाए थे। ऐसे इजराइल के सबसे घातक लड़ाके हैं मोसाद एजेंट, जिनका दुनिया भर में डंका बजता है। नवंबर 2020 में ईरान के नामी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। हुआ यूं था कि उनका कार का काफिला आग की चपेट में आ गया था। बाद में जब सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने तफ्तीश की तो पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ऑटोमेटिक मशीन गन से उन पर कातिलाना हमला किया गया था। मोसाद एजेंट्स ने यह ऑपरेशन अंजाम दिया था। मोसाद एजेंट के ऑपरेशन से ईरान किस कदर खौफ खाता है, इसकी एक मिसाल 2018 में भी देखी थी, जब तेहरान में घुसकर मोसाद एजेंट ने 32 अलमारियों में छिपाकर रखे गए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट हासिल कर लिए थे। ईरान के इतिहास में इसे अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जाता है। मोसाद एजेंट अपने दुश्मन के खात्मे तक उसका पीछा करते हैं। दुश्मन को तब तक मारते हैं जब तक वो दम नहीं तोड़ देता। वॉर फ्रंट पर मोसाद एजेंट ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं। इसके साथ दोनों देशों में फुल फ्लैश्ड वॉर की नौबत आने पर कई और फर्क साफ हैं। जैसे ईरान के पास भले ही पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी सेना है और एयर बैटल के तमाम हथियार डेवलप कर लिए गए हैं, लेकिन इजराइल के मुकाबले उसके सैनिक ट्रेंड नहीं है। ईरानी सेना की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो उनकी एयरफोर्स है। ईरान की एयरफोर्स इजराइल के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। ईरान के ज्यादातर एयरक्राफ्ट 1941 से 1979 के बीच के हैं। कई विमान तो अब ढंग से चलते भी नहीं क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट्स ही नहीं मिलते। ईरान ने आखिरी बार 1990 के दशक में रूस से कुछ एयरक्राफ्ट खरीदे थे, लेकिन वो भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। इसी तरह ईरान के टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है। इजराइल इस मामले में ईरान से कोसों आगे है। ईरान के पास भले ही नंबर हो, लेकिन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के फ्रंट पर इजराइल दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन ईरान को बेहद कमजोर समझना भी इजराइल की बड़ी भूल साबित हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 दशक से ईरान खास तरह के हथियारों को डेवलप करने पर काम करता रहा है, लेकिन ईरान का मुख्य जोर 3 तरह के हथियारों को डेवलप करने पर ज्यादा रहा है। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल है और इन सभी हथियारों को
अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ईरान रखता है। इसीलिए पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और इजराइल, इन्हें कभी खत्म नहीं कर पाए। हालांकि पश्चिमी देशों ने ईरान पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसी वजह से ईरान टैंक और फाइटर जेट को डेवलप करने में खास सफल नहीं हो पाया। लेकिन ईरान की मिसाइल पावर बेजोड़ है। लेकिन इजराइल जब किसी दुश्मन पर अटैक करता है तो हर हथियार का इस्तेमाल करता है। हर हथियार मतलब हर हथियार। मुमकिन है कि ईरान से आर पार की नौबत आए तो इजराइल एटमी हथियारों के धमाके भी शुरू कर दे, क्योंकि ईरान से युद्ध में जीत पारंपरिक हथियारों के दम से हासिल होती नहीं दिख रही। कट्टर दुश्मन दोनों मुल्क आखिरी सांस तक जंग जीतने की कोशिश करेंगे। ऐसे में किसी भी वक्त परमाणु हथियारों के बटन दब सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये विश्व युद्ध का आगाज होगा, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वर्ल्ड की ताकत है तो दूसरी तरफ नेटो जैसे संगठन का पावर है। जाहिर है न्यूक्लियर युद्ध के खतरे को अब टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इजराइल इंतकाम लेने के लिए कुख्यात है। इजराइल जब भी बदला लेता है तो एक नया इतिहास रचता है।